नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, वो भी बिना ग्रामर के, और मैं सिखा रहा हूं। राइट दोस्तों, आज हमारा डे 17 है। डे 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। पुराने वीडियोस में मैंने आपको कुछ विचार दिए थे, उन विचारों की आज थोड़ी आगे और प्रैक्टिस करते हैं। विचार क्या था? एक विचार था जो हमने पुराने वीडियोस में सीखे थे। जैसे मैं जा रहा हूं, राइट? तो काम क्या हो रहा है? जारी है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? आई एम टीचिंग, राइट? यू के साथ है तो क्या बोला? यू आर टीचिंग। वो पढ़ा रहे तो ही इज टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। तो काम क्या है? जारी है। काम क्या है? जारी है। तो बोल दिया आई एम गोइंग। मैं रहता हूं, तो व्यक्ति रहना क्या होता है? लिव। तो आई लिव। ये क्या है? ये एक जिंदगी का विचार है, लाइफ का वाक्य है कि मैं पहले भी रहता था, अब भी रहता हूं, आगे भी रहता हूं, राइट? तो मैं रहता हूं। मैं खा रहा हूं, तो आई एम टेकिंग। ये क्या है? ये विचार हैं, राइट? ये विचार हैं। मैं खा रहा हूं, तो इसमें पता चल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं। बता रहा हूं क्या? नहीं बता रहा। मैं यहाँ पे मैं रहता हूं, तो मतलब क्या है? कहाँ रहता भाई, राइट? तो इससे पता चल रहा है कि मैं कहाँ रहता हूं। तो व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा कहाँ रहता है, राइट? या फिर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहा है भाई? तो जब भी आपको जगह का पता करना हो, राइट, या किसी चीज का नाम पता करना हो कि कहाँ रहते हो, क्या खा रहे हो, आप मुझसे पूछ लो क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, राइट? तो क्या की अंग्रेजी क्या है, राइट? वो आज हम सीखेंगे। जैसे मैं खा रहा हूं, तो आई एम टेकिंग। मेरी माताजी खाना बहुत स्वाद बनाती है। अब माताजी क्या है? माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अब दोस्त ने पूछ लिया, भाई तुम्हारी माताजी खाना तो स्वाद बनाती है, बनाती कैसे है, राइट? कैसे? अब कैसे बनाती है, उसकी इंग्लिश क्या है, वो समझेंगे। वो आज आ रहा है, भाई वो आ रहा है, वो कौन है? कौन आ रहा है? सुबह से लगा पड़ा है, वो आज आ रहा है, वो आज आ रहा है, वो आज आ रही है, वो आज आ रही है। अरे भाई कौन आ रही है, बता तो सही। तो जब व्यक्ति का पता करना हो, जगह का पता करना हो, राइट, कैसे किया वो पता करना हो, तो ये जब चीजें पूछते हैं तो इंग्लिश में हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। उसे बोलते हैं हम लोग WH वर्ड्स, राइट? क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स। अब ग्रामर वाले कह रहे हो और छो भाई साहब, कह रहा था ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। ग्रामर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, कहीं बोला क्या ग्रामर? नहीं, WH वर्ड है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विचार वही है मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब कहां जा रहा है? तो कहां के लिए व्यक्ति पूछेगा वेयर। क्या पूछेगा? वेयर आर यू गोइंग, राइट? वेयर आर यू गोइंग। तो जगह के लिए क्या आ जाएगा? जगह के लिए क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। मैं रहता हूं, कहां रहते हो? तो जैसे मैं कहता हूं मैं रहता हूं, तो यू कहेगा यू लिव, राइट? तो अब यहां पे जगह का पता करना हो तो वेयर, और टाइम वर्ड क्या है? डू। तो वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, राइट? ये वेयर थोड़ा सही साफ नहीं आया ना, यहाँ पे सकते हैं WHERE, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो? तो क्या पूछ रहा है? जगह का पता कर रहा है वेयर से। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो आई। अब मैं खा रहा हूं, तो सामने वाले के लिए मैं क्या हो गया? यू। तो क्वेश्चन किससे पूछेगा? यू से। तो यू के लिए विचार आएगा यू आर टेकिंग। क्या बोल दिया? यू आर टेकिंग, राइट? अब कंफर्म करना हो तो बाहर निकाल दिया किसको? आर को। तो ये आर उठ के कहां जाएगा? ये आर उठ के कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, राइट? ये आर उठ के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो अब क्या लगाना है? क्या खा रहे हो, चीज का नाम पता करना है। तो वॉट आर यू टेकिंग। तो ऐसे बनेगा वॉट आर यू टेकिंग, क्या खा रहे हो। मेरी माताजी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बहुत स्वाद खाना बनाती है। तो व्यक्ति पूछेगा हाउ
अब बनाती है, विचार आ गया डेली लाइफ का, तो हाउ, अब माता जी के लिए यूज होगा डज, तो हाउ डज शी कुक, हाउ डज शी कुक फूड, वो खाना कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक फूड, राइट। तो हाउ डज शी कुक डिलीशियस फूड, वो स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती है। अगर वो खाना कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक फूड, और अगर डिलीशियस लगाना है तो हाउ डज शी कुक डिलीशियस फूड, राइट। व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टेकिंग, तो व्हाट आर यू टेकिंग, तो ये ऐसे बन रहा है। पहले विचार लाते हैं कि यू आर टेकिंग, यू आर टेकिंग, आर यू टेकिंग, और वोट लगा दिया व्हाट आर यू टेकिंग, तो ये यूज होगा WH वर्ड से। अब WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH फैमिली ये है, राइट। जैसे क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, क्यों, जब आपको कारण जानना हो, क्यों, अरे भाई तुमने उसको क्यों मारा, वाई डिड यू बीट हिम, राइट, तो क्यों, कौन, वू, किसको या किसे, वूम, किसको मारा, तो जो व्यक्ति का पता करना हो तो किसके, वूज किसका, कितने बजे, व्हाट टाइम, तुम कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कौन सा या कौन सी, राइट, कौन सी शर्ट लोगे, राइट, तो विच वन, कब, व्हेन, हाउ कैसे, कितने, हाउ मेनी, हाउ मच कितना, कितनी, कितने, ये होता है हाउ मच जब हम लोग किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, नहीं, और यहाँ पे हाउ मेनी मतलब काउंटेबल है, जिनको गिना जा सकता है, उसके लिए क्या होगा, हाउ मेनी होगा। जैसे कितने बच्चे थे, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर, और कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, तो यहाँ पे ये हाउ मच यूज होगा। चलिए इनको समझते हैं कैसे यूज करते हैं इनके साथ में। जैसे मुझे पूछ रहा हूं क्या, अगर व्यक्ति कह रहा है कि मैं खा रहा हूं, तो क्या बोलेगा, आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग, तो यू से बात करेंगे तो यू आर टेकिंग, और क्वेश्चन बनेगा तो व्हाट आर यू टेकिंग, क्या बन जाएगा, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू टेकिंग, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू टेकिंग। जैसे आर यू गोइंग, राइट, अब मुझे पूछना हो कि कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, वेयर लगा दूंगा, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, तो वाई लगा दूंगा, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, राइट। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, who is coming, who is coming, किसे, किसका, whose, कितने बजे उठते हो, what time, तो इनके साथ में ये कैसे यूज होता है, राइट। जैसे मैं गया तो कितने बजे गए, what time you went, what time you went, तो कितने बजे गए, घड़ी का टाइम जब पूछना हो, वह कब गया, when he went, या फिर when did he go, when did he go, राइट, तो वहां पे यूज होगा। आप तो या तो सीधी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो या फिर आप डिड के साथ में विचार लगाते हो। इनको कैसे यूज करते हैं इनके साथ में अब समझाता हूं उनको डिटेल से। देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या या क्या क्या। अब इंग्लिश में विचार है, पहले यहां पे हिंदी में क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब मुझे क्या जानना है, राइट, नाम जानना है, उस चीज का नाम जानना है, तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी नॉन एक्शन आएगा इज एम आर के बाद में तो उसमें आईएनजी नहीं आएगा, तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जब भी आपको पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम, राइट, पूछ सकते हो। वो कौन, जब हमें व्यक्ति का पता करना हो, पार्टी में कौन आ रहा है, पार्टी में कौन आ रहा है, भाई साहब बड़ी अलग से तैयारियां चल रही है, आप बड़े खुश हो रहे हो, पार्टी में आ कौन रहा है, तो who is coming to the party। जब हमें व्यक्ति का पता करना हो, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे, who का यूज करेंगे, राइट, ठीक है। जब हमें जगह का पता करना हो तो क्या यूज करेंगे, where। सबसे निकटतम अस्पताल कहाँ है भाई साहब, कहाँ, तो where is the nearest hospital, where is the nearest hospital। मुझे ये पूछना हो कि राम कहाँ है तो where is राम, राइट,
तुम्हारी नोटबुक कहाँ है, तो वेयर इज योर नोटबुक। तो क्या कर रहा हूँ मैं, राइट, पूछ रहा हूँ कि वो जगह कहाँ है, तो राइट, चीज़ कहाँ है। तो जब हम लोग जगह का पता करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, वेयर यूज करते हैं। आपका जन्मदिन कब है, मतलब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, कब, समय की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे दिन, तारीख, महीना, साल, इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यूज करूँगा व्हेन। अगर मैं घड़ी के समय की बात करूँगा तो मैं यूज करूँगा व्हाट टाइम, राइट। आपका जन्मदिन कब है, तो व्हेन इज योर बर्थडे। अगर बर्थडे है तो पार्टी दे देना, व्हेन इज योर बर्थडे। अगर आज ही है तो पार्टी दे देना भाई साहब। अब आता है व्हाट टाइम, जब मुझे घड़ी का समय पता करना हो। तुम सुबह कितने बजे उठते हो, मतलब व्यक्ति काम कब करता है घड़ी के हिसाब से, तो आएगा व्हाट टाइम। डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हो। आप कॉलेज कब जाते हो, राइट, कितने बजे जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। वो कॉलेज से कब आता है, व्हाट टाइम डज ही कम फ्रॉम कॉलेज, राइट। तो जब भी हमें पता करना हो, घड़ी का समय पता करना हो, तो हम पूछेंगे व्हाट टाइम, राइट। अब हमें पूछना है क्यों, जब रीजन जानना हो, आपने इस करियर को क्यों चुना, राइट। अब कोई मुझसे पूछे भाई साहब आपने मतलब हायरिंग को, मतलब एचआर डोमेन को ही क्यों चुना, बस अच्छा लगता है। और आपने पढ़ाना ही क्यों चुना, तो पढ़ाना मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि क्योंकि जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी है, राइट, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैक्सिमम लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी और कैसे मैंने अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी भी स्टार्ट की, जहाँ पे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हायरिंग करते हैं। आपने इस करियर को क्यों चुना, राइट, तो क्या जानना है, रीजन जानना चाह रहा है, तो वाई, जब रीजन जानना है, वाई डिड यू चूज दिस करियर, राइट। कैरियर नहीं बोलना है, करियर बोलना है। जैसे वाई डिड यू बाय टाटा नेक्सॉन, वाई डिड यू बाय टाटा नेक्सॉन, आपने टाटा नेक्सॉन क्यों खरीदी, राइट। जैसे मेरे पास में टाटा नेक्सॉन है तो मुझसे लोग पूछते हैं वाई डिड यू बाय टाटा नेक्सॉन, राइट। अल्ट्रोज खरीद देते, BMW खरीद देते, बैलिनो खरीद देते, किया सेल्टोस खरीद देते, टाटा नेक्सॉन ही क्यों खरीदी, अरे भाई साहब इंडिया का प्रोडक्ट है, राइट, रतन टाटा जी का प्रोडक्ट है, तो खरीदूंगा ना, इसलिए मैंने टाटा नेक्सॉन खरीदी। तो जब व्यक्ति पूछा क्यों, कारण जानना है, तो वाई डिड यू बाय टाटा नेक्सॉन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 5 कंप्लीट कर दिए, इवन 6 कर दिए हैं। अब देखते हैं विच, कौन सा या कौन सी। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, राइट, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, या आप कौन सी मूवी देख रहे हैं, राइट। तो वहां पे पूछेंगे विच बुक आर यू रीडिंग, विच मूवी आर यू वॉचिंग, राइट। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो कौन सी या कौन सा या कौन सी के लिए आएगा, विच बुक आर यू रीडिंग। आप कौन सा होटल बुक कर रहे हैं, विच होटल आर यू बुकिंग, राइट। वैसे ही यह किसकी कार है, यह किसकी कार है, whose कार इज दिस, किसका या किसकी जानने के लिए यूज कर रहे हैं whose बैग इज दिस, ये किसका बैग है, राइट। whom किसको, तुमने शादी में किसको बुलाया, राइट, तुमने शादी में किसको बुलाया। whom did you invite to the wedding, whom जब किसको की बात करेंगे तो यहां पे यूज करेंगे whom। ऐसे ही हाउ, मतलब कैसे, जब तरीका जानना हो कि हाउ डू यू गो टू ऑफिस, मतलब ऑफिस कैसे जाते हो भाई साहब, राइट, तुम इतना अच्छा झूठ कैसे बोलते हो, राइट। तो जब भी तरीका जानना हो, राइट, तो ऐसे पूछेंगे आप इस डिश को कैसे बनाते हैं। अब लाइफ का सवाल है तो पूछेंगे हाउ डू यू कुक दिस डिश, आप इस भोजन को या डिश को कैसे बनाते हो। तो तरीका जानना चाह रहे हैं, हाउ, क्या पूछा, हाउ। जैसे हाउ डू यू राइट एन ईमेल, आप ईमेल कैसे लिखते हो, राइट। हाउ डू यू स्टार्ट योर लैपटॉप, या हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हो, राइट। तो जब भी तरीका पूछना हो, कैसे पूछना हो, तो यूज करेंगे हाउ, राइट। हाउ डू यू नो हिम, आप उसको जानते कैसे हो, राइट। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो,
क्योंकि आप मुझे इसलिए जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, इसलिए जानते हो। हाउ मेनी, कितने, जिनको काउंट किया जा सकता है वहां पे यूज होगा मेनी, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जैसे कितने छात्र क्लास में हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, राइट, प्लूरल है इसलिए आर लगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, हाउ मेनी मतलब कितने छात्र क्लास में हैं। अब यहाँ पे हाउ मच, जब हमें मात्रा मतलब फिक्स पता नहीं हो, काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल हो, कितना, कितनी, कितने, तो विचार क्या है, विचार है यह कितने का है, यह कितने का है। तो व्यक्ति कहेगा हाउ मच डज दिस कोस्ट, हाउ मच डज दिस कोस्ट। और या मुझे ये पूछना हो कि आप कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू टेक इन अ डे, या आप कितना पानी, अब उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट काउंटेबल, राइट। तो वहां पे यूज होगा हाउ मच, राइट। अब देखते हैं कुछ और वाक्यों को जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। अब देखिए, क्या तुम्हें यह पसंद है, इसमें कोई WH वर्ड है क्या, नहीं, ये एक लाइफ का विचार है जो मैंने डाल दिया आपके लिए। डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो बनेगा व्हाट इज योर नेम। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। तुम क्यों रो रहे हो, अब यहाँ पे कारण पूछ रहा है तो क्या पूछेगा, वाई, वाई आर यू क्राइंग। अब यहाँ पे आर लगा और आर के बाद में क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है, आईएनजी है, मतलब काम जारी है। तो पूछ रहा है वाई आर यू क्राइंग, व्यक्ति रो रहा है मेरे सामने ऐसे करके रो रहा है, तो पूछ लिया वाई आर यू क्राइंग, राइट। कितने बच्चे हैं, अब बच्चे काउंटेबल है ना, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग दूध ऑर्डर करेंगे या खाना ऑर्डर करेंगे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, राइट। तुम्हारे पास क्या है, अब चीज का नाम जाना है, व्हाट डू यू हैव, क्या है तुम्हारे पास में, मेरे पास में माँ है, राइट। और व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास में घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास में क्या है, मेरे पास में माँ है, राइट। तो वैसे कहता है तुम्हारे पास में क्या है, राइट, व्हाट डू यू हैव। उसने कब खाना खाया, अब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, घड़ी का टाइम पूछ रहा है, तो व्हाट टाइम डिड ही ईट, राइट, व्हाट टाइम डिड ही ईट। यह कैसे हुआ, तरीका पूछ रहा है, हाउ डिड दिस हैपन, कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन। किसका घर है यह, अब किसके लिए, whose हाउस इज दिस। उसका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है। वह किसके साथ आया, अब व्यक्ति का पता करना है, तो वो डिड ही कम विद, वो किसके साथ आया, बीते समय की बात कर रहे हैं, तो वो डिड ही कम। मैंने आपको लाइफ के वाक्य बताए हैं, आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस, राइट। और इज एम भी बताया है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग। मैंने विल भी बताया है। तो सब जगह पे आप ये व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब यूज आप कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके पास कौन सी गाड़ी है, विच कार, अब कौन सी है, विच कार डू यू हैव, या फिर आपके पास कौन सी गाड़ी है, विच कार डू यू हैव। आई हैव टाटा नेक्सॉन, कौन सी है, टाटा नेक्सॉन। उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, क्या, राइट, तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, राइट, क्या किया, तो पूछ रहा है व्हाट डिड ही डू। अगर कभी कभी बच्चा होता है ना, उसके घर वाले कंप्लेन लेके आ जाते हैं, अरे भाई साहब आपके बच्चे को समझाओ, अरे भाई साहब उसने किया क्या है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, राइट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा WH वर्ड कैसे यूज होते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं जिनका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। जैसे, डू यू नो what time it is, where is my book, why did you skip class today, how did she solve the problem, what is your favorite color, whose bag is this, when will they arrive, which movie are you watching tonight, right, how many apples are there in the basket, what do you want for dinner, who is your best friend, why are you so late, what are you thinking about, how do you make pizza, where did you find that beautiful
फ्लावर। तो इनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको WH फैमिली का समझ में आ गया है। देखिए ये अभी भी काफ़ी कम थे, अब इनको मैं थोड़ा विस्तार से आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। अभी हमने 15-16 दिन कंप्लीट कर दिए हैं, ताकि एटलीस्ट आप मार्केट में जाके बोलना स्टार्ट करें। ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री, कुछ पैसा नहीं देना है। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है, इसको मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करना है, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। अगर आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, ताकि ये YouTube इसको फैला दे, राइट, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दे। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस जो ये भी कोर्स है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।